जो नंबर थर्ड पार्ट आएगा फ्लावर के अंदर वो आता है एंड्रोशियम। देखो एंड्रोशियम क्या होता है, कैलिक्स पढ़ा था हमने, कोरोला पढ़ा था, उसके बाद एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पे एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे इसको, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम हैज स्टेमन और स्टेमन्स। इसके अंदर क्या होता है, स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन होता है, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन या स्टेमन के ग्रुप को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। तो स्टेमन के ग्रुप क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे, और स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, उसमें होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, राइट। अब फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इट प्रोवाइड सपोर्ट, न्यूट्रिशन टू एंथर। ये एंथर क्या देता है, ये एंथर को न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट देता है। तो फिलामेंट का काम क्या हुआ है, न्यूट्रिशन देना और इसको सपोर्ट देना। नेक्स्ट होता है एंथर। अगर एंथर के बारे में पढ़ें कि एंथर क्या करता है, एंथर इससे एंथर फॉर्म पोलन ग्रेन। एंथर काम होता है पोलन ग्रेन्स बनाना, यानी माइक्रोस्पोर्स बनाना, ये काम होता है। कई बार एंथर डायथीसिस होता है। डायथीसिस का मतलब दो लोब होते हैं। मोस्टली एंथर इज डायथीसियस। डायथीसिस का मतलब होता है दो लोब। मोस्टली एंथर क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, राइट। रेयरली क्या होते हैं, यूनिथीसिस या मोनोथीसिस होते हैं। अब ये था एंथर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वो आता है गाइनोशियम। अब गाइनोशियम के बारे में क्या होता है, नंबर 4 पार्ट आता हुआ था गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके अंदर ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज नोन एज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या होता है, जो पिस्टिल का ग्रुप होता है, पिस्टिल ग्रुप क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसे कार्पल्स भी कहते हैं। इसके अंदर आती है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन पार्ट आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले समझते हैं स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर द पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन क्या करेंगे, इसके ऊपर लैंड होंगे। ये जो मेल गैमेट होते हैं उसके ऊपर लैंड होते हैं फ्लावर के अंदर। इट इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, कौन, स्टिग्मा। और जो पोलन ट्यूब अराइज होती है वो भी स्टिग्मा में होती है। तो मेल गैमेट की जो ट्रांसफर होंगे ओवरी की तरफ, यानी ओव्यूल की तरफ, वो भी इसके अंदर ट्रांसफर होंगे। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन,
बी किसका काम होता है? स्टिग्मा काम होता है। दूसरा पार्ट होता है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल पोलन ट्यूब को ट्रांसफर करता है पास पोलन ट्यूब टुवर्ड ओवरी। ये ओवरी की तरफ पोलन ट्यूब को ट्रांसफर करेगा। और क्या काम होता है? इट सपोर्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्टिग्मा। ये स्टिग्मा क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट करेगा इसको। इसका काम स्टाइल का ये होता है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है ओवरी। और ओवरी क्या करती है? ओवरी एज यू नो, ओवरी के अंदर क्या होती है? ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। और ओव्यूल्स का काम क्या होता है? सीड बनाना होता है। ओव्यूल्स डेवलप सीड, डेवलप इनटू सीड। और ओव्यूल्स डेवलप किस में करते हैं? सीड्स में। और ओवरी किस में डेवलप करती है? ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, तो ओवरी काम क्या होता है? फ्रूट बनाना होता है, राइट। तो ये था गाइनोसियम के बारे में। अब हम समझते हैं फ्लावर की सिमेट्री, कि फ्लावर की कौन कौन सी सिमेट्री होती है। फ्लोरल सिमेट्री नेक्स्ट टॉपिक आता है। फ्लोरल सिमेट्री। अब फ्लोरल सिमेट्री देखें तो फ्लोरल की दो सिमेट्री होती है मेनली। पहली सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री लाइक एक बॉल है, मान लीजिए एक बॉल के बीच में सेंटर हो, तो उसे अगर प्लेन पास करें तो बॉल को किसी भी पॉइंट से काटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बॉल है, ये बीच में सेंटर है, इसको चाहे प्लेन को ऐसे पास करो या ऐसे पास करो, ऐसे पास करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल होती है। तो फ्लावर केस में भी ऐसा ही अप्लाई होता है। क्या होगा? फ्लोरल पार्ट डिवाइड into equal halves यानी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। when more than one plane pass through center। जब प्लेन कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। तो क्या करता है? ये मोर देन वन हाफ से ज्यादा डिवाइड हो जाता है, यानी एक से ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ये आपको कॉमनली देखने को मिलती है साइनरोज। या अगर हम बात करें तो आपको ये पेपिलियंसी फैमिली में कॉमनली मिलेगी। पेपिलियंसी फैमिली में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, राइट। अब नंबर सेकंड जो आती है सिमेट्री, वो आती है यहां पे जाइगोमॉर्फिक। सॉरी ये पेपिलियंसी में देखने को नहीं मिलेगी आपको, ये आपको सोलेंसी में देखने को मिलती है। सोलेंसी फैमिली में देखने को मिलेगी। जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है?
इसमें सिर्फ एक प्लेन से पास होगा, यानी सिर्फ वन प्लेन से ही पास होगा, एक से ज्यादा प्लेन से पास नहीं हो सकता। इसमें लिखिए फ्लोरल पार्ट डिवाइड into equal halves when plane pass equal halves when one plane pass through center, when one plane pass through center। और ये आपको देखने मिलती है पेपिलेंसी, जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया था पेपिलेंसी फैमिली में, फैमिली के अंदर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, राइट। और थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है एसिमेट्रिक, यानी कोई सिमेट्री नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कंडीशन, एसिमेट्रिकल। यानी नो सिमेट्री, जैसे कोई प्लेन इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, यानी से किसी भी एंगल से आप प्लेन पास कर लो सेंटर से, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती, तो उसे कहते हैं सिमेट्री। आपको ऐसे फ्लावर बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन ओपेंसियम ऐसा होता है, जो कैक्टस होता है उसके अंदर आप ऐसे देखने को मिलेगा।